आयशा साहबा, योर ओपिनियन ऑन जीबी इलेक्शंस, आपकी नज़र में कितने फ्री एंड फेयर थे, कितने ट्रांसपेरेंट थे और पीटीआई को कितनी प्लेइंग फील्ड मिली इस इलेक्शन में? देखें, पहले तो मुझे अच्छा है कि इनका माइक बंद ही हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका जो जूम की जो लाइनें हैं वो भी झूठ सुन के तो जल ही गए मेरे ख्याल से। देखिए, बात यह है कि तला साहब, अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से कॉर्नर किया गया, पहले तो चले ये जो 8 फरवरी को जो हमारा पहले 2024 के इलेक्शन हुए, जिस तरीके से वहाँ पर हमारे साथ हुआ, तो वही हिस्ट्री दोबारा दोहराई गई। आपने देखा कि हमारे जो पार्टी की लीडरशिप है, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है, हमारी पार्टी के प्रोविंशियल जो प्रेसिडेंट हैं, हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जाने की कोशिश की। स्पीकर साहब को रोका गया। हमारी पार्टी के लोगों को वहाँ पर जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए। अस्तोर जैसी जगह पर वहाँ पर कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं करने दी गई, उनकी बैनर पोस्टर्स लगाने की इजाज़त नहीं थी, सिंबल ले लिया गया, नाम ले लिया गया। तो देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बात यह है कि मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि कह रहे हैं कि जी ग्राउंड पे बड़ा जबरदस्त। ग्राउंड पे क्या जबरदस्त? मतलब ग्राउंड पे तो आपने किसी और को वहां पर ना कैंपेन करने दी, ना आपने काम करने दिया। उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जाके वोट पोल किया, देखिए, हमारे अपने जो हम फॉर्म 45 हैं उसके हिसाब से हमारे तकरीबन 15 तो मतलब जो है वो तो कहते हैं भारी अक्सरियत से हमारी 15 सीटें तो हमारी बनती हैं। उसके अलावा जो 2-3 और सीटें हैं वो भी हमारी जो है बनती है। लेकिन द थिंग इज के तला साहब, ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम जो है वो जिस तरीके से निकली है और जिस तरीके से उन्होंने अपना वोट पोल किया है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बहादुरी का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से वो इलेक्शन वाले दिल निकल के और उन्होंने वोट डाल के आखिरी टाइम तक वोटर वहां पर खड़े रहे हैं और अपनी वोट की हिफाजत की है। आपने ये देखा कि हमारे वहां पर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 46 नहीं दिए जा रहे थे, जहां पर वोटर्स की ऐसे ऐसे अजीब अजीब किस्से कहानियां वीडियोस वहां से बन के आ रही है। आई एम श्योर कि ये तो देखिए, ये तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने देखा होगा अस्तोर में एक पोलिंग स्टेशन, क्योंकि हमारी अपनी सारी टीम के लोग वहां पर मौजूद हैं, जो कि 1080 वहां पर मतलब वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं, और आप सोचिए 1100 वहां पर वोट पोल हुआ है अस्तोर के एक पोलिंग स्टेशन में। इसी तरह हजारों के हिसाब से कहानियां हैं कि 800 900। आपकी नजर में एक्शन रिप्ले हुआ है, एक्शन रिप्ले हुआ है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी ने बताया है, उससे भी बेदर्दी से हुआ है, उससे भी बेदर्दी से। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ हुआ है वो उनको अभी समझ शायद आ रही है। क्योंकि देखिए, मैं तो हैरान होती हूँ कि शर्मिंदगी भी कोई चीज होती है कि आप मांगी हुई चीज, एक कहते हैं ना स्टपनी के तौर पे आप फेडरल हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे भी आपको जिस तरीके से देखिए, इन लोगों के साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो तो खैर इनको ज्यादा पता होगा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत देंगे, लेकिन इनको भी क्रिपल्ड हुकूमत दी, क्योंकि जाहिर है अगर इनकी पूरी हुकूमत उनको बना के देते तो फिर तो ये किसी टाइम पर अपनी मर्जी करते। तो उनके साथ फिर वही किया जिस तरीके से उन्होंने फेडरल हुकूमत बनाई हुई है, लूली लंगड़ी सी, यही वहां पर गिलगित बिल्तिस्तान में भी यही लूली लंगड़ी हुकूमत बना के देंगे। जो कमिटमेंट इनके साथ हुई थी, बड़े अफसोस की बात है, इनको भी धोखा मिल ही गया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वहां की आवाम को मैं कहती हूँ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम जिंदाबाद। जिस तरीके से वो वहां पर निकली, आई एग्री। उज़्मा कारदार साहबा, आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपकी नजर में इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर थे, कितने ट्रांसपेरेंट थे? और जो बयानिया पहले बनाया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को जीबी मिलेगा, एजेके नून लीग को मिलेगा, और बजट के अंदर भी एक डेडलॉक हम देख रहे हैं। योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन मैडम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तला, देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम के मैंडेट की भी इज़्ज़त करती है और पाकिस्तान के इदारों की भी इज़्ज़त करती है। आप देखें कि इस इलेक्शन में सबको मौका मिला था, सब निकले थे मैदान में और अपना अपना कैंपेन चला रहे थे। और अभी आपकी जो मेहमान कह रही है ना कि खराज तहसीन पेश कर रही हैं जीबी के लोगों को, तो बिल्कुल वो इसके मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने वर्डिक्ट इनके खिलाफ दिया है। इनकी हुकूमत थी वहाँ पे 3.5 साल। अगर इन्होंने कुछ डिलीवर किया होता या आवाम को कोई उनको आसूदगी मिलती या बेहतरी उनकी ज़िंदगी में आती, तो वो क्यों इनको फिर वोट आउट करते? हकीकत तो ये है कि वहाँ 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, सड़कों का बुरा हाल है, कोई वहाँ पे ना कोई हेल्थ की ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटी है।
तो इन्होंने अवाम को दिया क्या है? तो अब रोने पीटने से तो कोई फायदा नहीं है। एक टोटल इनकी सीट आई है, वो अवाम का वर्डिक्ट है। इनको चाहिए कि जरा थोड़ा सा इज्जत करें जीबी के लोगों की और उनके मैंडेट का एहतराम करें। हम आप देख रहे हैं कि हम में से कोई रो पिट रहा है कि जी नहीं नहीं हमारी क्यों नहीं ज्यादा सीटें आई। भाई जिसने अवाम ने जिसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, उनका मैंडेट है। हम पीपल्स पार्टी को मुबारक देते हैं। हम इस तरह से हम रोना धोना और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये तहस नहस करते हैं कि जहाँ जीते वहाँ फ्री एंड फेयर और जहाँ हारे वहाँ पे धांधली शुदा, तो ये जो इनकी मंतक है ना, ये इसको खत्म कर दें। और ये पीपल्स पार्टी को कहाँ मना रही है नून लीग, ये बताएं मैडम, कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इल्हाक है। ये हमारे कोलिजन पार्टनर्स हैं, शुरू से हमारे साथ हैं। हमने 2 बजट पहले भी पास कोलिजन इज अ डिफरेंट वर्ड, कोalition इज अ डिफरेंट वर्ड। ये कोलिजन से यानी टकराना हो जाता है, तो कोलिजन पार्टनर नहीं, कोalition पार्टनर हुए हमारे। कोलिशन की बात ही कर रही हूँ ना। मुझे शायद गलत सुनने में आया, सॉरी। कोलिशन की ही बात कर रही हूँ कि हमारा एक जाहिर है इत्तेहाद है, इल्हाक है। हम पीछे भी हमने बजट इकट्ठे मिलके पास किया है और अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इनके साथ, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनके वफद के साथ मुशावरत भी हो रही है, इनकी बात सुनी भी जा रही है और इंशाल्लाह मुल्क के मुफाद में हमें उम्मीद है कि ये हमारे साथ बैठ के मुश्तरका तौर पे ये बजट भी पास करेंगे। आमीन आमीन। क्योंकि अगर ये अपने आप को जमहूरी क्लेम करते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि ये कितना जरूरी है इस मुल्क के लिए कि आप इस बजट के साथ खड़े हों। रजा भाई, कोलिशन या कोalition, थोड़ा सा आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा सर, ये हो क्या रहा है बजट के मामलात पे? तो ठीक हो रहा है, कमेटी बैठी हुई है, कल भी मुलाकात हुई है और जो मैंने खबरों से और इत्तलात मेरे तक पहुंची हैं उसमें अवामी मसाइल पे बात होती है ना। मेरी बहन ठीक कह रही है कि ना तो मुस्लिम लीग इसमें कोई जाती फायदा ढूंढ रही है, ना पीपल्स पार्टी ढूंढ रही है, ना कभी कोई और जमात। तो बजट तो अवाम के लिए आता है। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, टैक्सेशन के हवाले को लेकर के और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे फैक्टर्स हैं, एनर्जी का फैक्टर है, दीगर रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत हो रही है और उसके हवाले से कुछ ना कुछ तय हो जाएगा। आज देखते हैं क्या होता है। रजा भाई, कराची में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, कराची में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ निजाम में तब्दीली आने वाली है, इनकलाब बपा हो जाएगा सर। उसका बजट से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा ना। वो कह रहे हैं सर मुज़ाकरात में कुछ है ऐसा जो कराची से कनेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से। आई डोंट नो, कमरे के अंदर कान लगा के तो मैं नहीं बैठा हुआ सर। वो इमरान खान की बातें हो रही थी, टेबल के नीचे पुलिस वाले ने सब कुछ सुन लिया था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कमरे में कोई ना कोई दीवारों के कान तो होते हैं सर। हाँ वो सही है, मैं लेकिन वो दीवारों की जो कान है ना, अभी वो दीवारों पे लगे रहते। जो अफवाहें उड़ रही हैं या जो बाजार में चीज गर्म है, उसमें से एक चीज तो चले ठीक है, मैं मानता हूँ कि जी मकान, कराची वालों को कोई उम्मीद नहीं दे रहे आपके कुछ नया होने वाला है जी। कराची वालों को कोई उम्मीद नहीं दे रहे आपके कुछ नया होने वाला है। जी मुझे पता नहीं कराची के लिए क्या नया होने वाला है क्या, ये खास तौर बजट में तो मैं अगर वफाकी हुकूमत ने कोई स्पेशल कराची पैकेज रखा है, कराची के डेवलपमेंट के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट्स रखे हैं, तो कराची के लिए खुशखबरी होगी बजट के हद तक।